आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। आप अभी तक आपको टिकट नहीं मिला था, आपने कंगना रनौत के बारे में कई कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। अभी जैसे फिर आपको कंगना जब अपने चुनावी दौरे में उतरी, उन्होंने कहा जी एक बड़ा पप्पू दिल्ली में है या चलिए वहाँ है, और एक छोटा पप्पू, आपको पप्पू नाम से उन्होंने एड्रेस कर दिया। फिर उन्होंने कहा आपको राजा बेटा के नाम पे, फिर छोटा भाई के नाम पे, फिर बात डाकिए तक आ गई। इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? ये आपको जो है ट्रैप किया गया है, आपको धकेला गया है इसमें, ठीक है। हमेशा सुक्खू चाहते थे कि आप हिमाचल की राजनीति से बाहर निकले, तो ये एक तरह से आपको हिमाचल की राजनीति से बाहर निकालने की एक कोशिश है जिसमें आप फंस चुके हैं। क्योंकि देखिए आस्था ने भी मना कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, आस्था अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री मना करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके बाद आपके बाली उन्होंने मना कर दिया। ये विक्रमादित्य कैसे फंस गए इस चक्कर में? गारंटी है कि कंगना जी अगर चुनाव हारती हैं तो क्या वो तब भी लोगों के साथ खड़ी रहेंगी? जीतने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अगर गलती से जीत भी गई तो यहाँ से मुंबई चले जाएगी, मगर अगर हारती है तब भी क्या वो यहाँ पे अपनी फिल्मी कैरियर को दाव पे लगाकर लोगों के साथ खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी? क्या वो एफिडेविट देने के लिए तैयार है? जी देखिए, दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपका पहनावा है वो पूरा भाजपा वाला है। ये जो आपकी वेशभूषा है, आपकी फेसबुक पोस्ट है, जय श्री राम है, तिलक है, भगवा ये आपने गमछा डाल के रखा है, आप भाजपा के लोगों के मंत्रियों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, नितिन गडकरी की तारीफों के पुल बांधते हैं, ठीक है। और जो आपको मंडी भाजपा वाले कहते हैं, जिनको ये धकेला गया है मंडी सीट लड़ने के लिए, इसके पीछे भी सुक्खू का यही टारगेट है कि ये भाजपा से मिलते रहे और पार्टी छोड़ने की बातें आपकी बड़ी चर्चा में रही। तो ये आप भाजपा के प्रत्याशी हैं या भाजपा प्रेम है, ये क्या है? द न्यूज़ अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज हमारे साथ मौजूद हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह पिछले 2 दिनों से मंडी संसदीय क्षेत्र में, खासकर मंडी सीट पे, मंडी क्षेत्र में अपने चुनावी दौरे पर हैं और एक बड़े व्यस्त कार्यक्रम के बीच में हमने इनसे समय लिया है, जिसका हम इनका धन्यवाद करते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। जब से टिकट इनको मिला है उसके बाद हमारी इनके साथ ये पहली मुलाकात है, इनका मंडी आना ही अभी हुआ है। तो विक्रम जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ अडार। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडीकरण कैसे देखते हैं आप इसे? कंगना रनौत को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और आगे आप? देखिए, मेरी चुनौती कंगना जी नहीं है, मेरी चुनौती मंडी को हिमाचल का और देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की है। मेरी प्रायोरिटीज़ है जिससे मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने हमेशा एक वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने में विश्वास रखा है और बतौर मंत्री मैंने हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री रहते हुए 15 महीने में 3,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं और उसमें 2700 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेडेशन पूरे प्रदेश में करवाया है। आपदा के दौर में मैं पूरी मजबूती के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ा रहा। हमने रिकॉर्ड समय में ब्रिजेस को भी बनवाया, सड़कों को भी बनवाया। अब एक नई भूमिका मुझे दी गई है। मेरा सोच है कि हमने मंडी शहर को आने वाले समय में, क्योंकि मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट मंडी के लिए बनाया है। मंडी को हमने स्मार्ट सिटी में लेकर आना है। जैसे पहले धर्मशाला है, शिमला है, उसी तर्ज पे हम मंडी को एडवांस भी बनाना चाहते हैं। मगर क्योंकि मंडी बहुत हिस्टोरिकल भी है, इसलिए यहाँ की जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रिजर्व भी करना है, मगर उसके साथ साथ एडवांसमेंट्स भी लानी है ताकि शहर वासियों को भी उसका फ़ायदा मिले। और वैसे ही चाहे रोहतांग टनल जो पहले बनी, वैसे ही उसी तर्ज पे चाहे हमारी जलोरी टोल की टनल है, चाहे बूबू टनल है, चाहे और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है, उसको हमने आगे लेकर जाना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि हमारी प्रतिद्वंदी कौन है कौन नहीं है। मेरा एजेंडा केवल फोकस जो है वो केवल डेवलपमेंट पे है, विकास पे है और मंडी को देश का नंबर 1 विधानसभा पार्लियामेंट्री क्षेत्र बनाने का है। जिस जिम्मेवारी की आपने बात की कि आपके ऊपर आपको नई जिम्मेवारी दी गई है, भाजपा का कहना है कि ये आपको जो है ट्रैप किया गया है, आपको धकेला गया है इसमें, ठीक है। हमेशा सुक्खू चाहते थे कि आप हिमाचल की राजनीति से बाहर निकले, तो ये एक तरह से आपको हिमाचल की राजनीति से बाहर निकालने की एक कोशिश है जिसमें आप फंस चुके हैं। क्योंकि देखिए आस्था ने भी मना कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, आस्था अग्निहोत्री, मुकेश अग्निहोत्री मना करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके बाद आपके बाली उन्होंने मना कर दिया। ये विक्रमादित्य कैसे फंस गए इस चक्कर में? देखिए,
जिन्होंने मना किया है नहीं किया है, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कभी भी चैलेंजेस से पीछे नहीं हटता हूँ। ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। लड़ाई लड़नी है तो पूरे फ्रंट फुट पे रहकर लड़नी है और पार्टी के लिए लड़नी है। ये मुझे किसी ने नहीं, ये मुझे पार्टी की अध्यक्षा, पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया। मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे कहा कि आपको मंडी से चुनाव लड़ना है, पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए उनकी बात को मान सम्मान रखते हुए, पार्टी के सभी नेतृत्व का मान सम्मान रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं लड़ूंगा और पूरी मजबूती से लड़ूंगा। और ये चुनाव केवल विक्रमादित्य सिंह का नहीं है, मैं तो केवल एक फेस हूँ, मगर ये यहाँ की पार्टी की जो हमारी कार्यकर्ता है उनकी मान स्वभाव का, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। आप देख रहे हैं पीछे जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए उसमें पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन रहा, मगर दुर्भाग्यपूर्णवश थोड़ा यहाँ पे मंडी जिला में अच्छा प्रदर्शन हमारा नहीं रहा। तो इसलिए काडर्स को मोटिवेट करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। भाजपा चाहे कुछ भी कहे, ये तो रणनीति है। जब पहले कोई विधायक नहीं लड़ रहा था तो बोल रहे थे कि मैदान से भाग गए, सब डर गए। अब जब हम मैदान में उतर गए हैं, दो सिटिंग विधायक हैं, एक और बोल रहे हैं कि जयराम जी हमारी सरकार बनने वाली है 3 तारीख को, 4 तारीख को। अगर ऐसा होता तो हम क्या विधायक उतरते? आज दो विधायक, एक मंत्री, मैं खुद उतरा हूँ। हमारे शिमला पार्लियामेंट से जो सुल्तानपुरी जी है वो भी मैदान में उतरे हैं, सिटिंग एमएलए है। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार भी बरकरार रहेगी, पूरी मजबूती से रहेगी और साथ ही साथ हम जो है वो मैदान में उतरेंगे। पिछला जो, अगर देखिए आपको बल्ली का बकरा अगर नहीं बनाया गया है तो आप पिछला इलेक्शन ही देखिए, जब प्रतिभा सिंह जी यहाँ से बाई इलेक्शन में खड़ी हुई थी तो मात्र जो डिफरेंस जीत का था वो सिर्फ 8000 का था और उसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट थे कुशाल, वो एक फर्स्ट कमर थे, तो भी मार्जिन सिर्फ 8000 का था। तो ऐसे में आप क्या लगता है आपको, क्योंकि कंगना के पीछे पूरा भाजपा का जो केंद्र का नेतृत्व वो भी है, पूरी सरकार और पूरी सरकार उसके साथ यहाँ से भी लगी है। ठीक है, वो केंद्र का नेतृत्व उनके साथ है, सब चीज़ें उनके साथ है, मगर पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता मैं कह सकता हूँ भाजपा का, वो अंदर से खुश नहीं है। अगर आपने जो ब्रिगेडियर कुशल राणा जी, मात्र कुछ आप ही कह रहे हैं कुछ वोटों से हारे, तो उनका टिकट क्यों काटा गया? एक्स सर्विसमैन की इस तरीके से तौहीन क्यों की गई? सरकाघाट में, जोगिंदर नगर में, मंडी में बहुत से हमारे एक्स सर्विसमैन परिवार रहते हैं। वाई वॉज ही इग्नोर्ड? व्हाट वाज द क्राइटेरिया that why was he not given the ticket this time when the margin of defeat last time was very slender? तो क्यों उनका टिकट काटा गया? क्या भाजपा में और कोई कार्यकर्ता नहीं है? अजय राणा जी नहीं है आपके वहाँ करसोग से, बिहारी जी नहीं है जो आरएसएस के से संपर्क रखते हैं, डेडिकेटेड कार्डर है भाजपा का। उन लोगों को छोड़कर, उन लोगों को नज़रअंदाज करके, मंडी के हमारे मनाली के पूर्व मंत्री है गोविंद ठाकुर जी, वो भी कैंडिडेट के फ्रेम में थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? तो क्या कारण थे कि आपको एक पैराशूटित नेता यहाँ पर लाना पड़ा और स्टार पावर के ऊपर आज चुनाव लड़ा जा रहा है? तो पर ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हम हमेशा मंडी के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जीतना और हारना हर चीज़ में मायने नहीं रखता है। तो 1998 में प्रतिभा सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ी, चुनाव हारी, मगर वो मैदान से भागी नहीं, हमेशा लोगों के साथ रही। 2014 में फिर से लड़ी, फिर जीती। वीरभद्र सिंह जी 2009 में लड़े, जीते। 14 में प्रतिभा सिंह जी यहाँ से नहीं जीत पाई, मगर फिर भी हम लोगों के साथ खड़े रहे। क्या ये गारंटी है कि कंगना जी अगर चुनाव हारती हैं तो क्या वो तब भी लोगों के साथ खड़ी रहेंगी? जीतने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अगर गलती से जीत भी गई तो यहाँ से बॉम्बे चले जाएगी, मगर अगर हारती है तब भी क्या वो यहाँ पे अपनी फिल्मी कैरियर को दाव पे लगाकर लोगों के साथ खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी? क्या वो एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं बॉलीवुड के अपने करियर को छोड़कर जो है वो अपने लोगों के साथ दिन रात खड़ी रहूँगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये 9 to 5 का जॉब है, 24/7 का जॉब है, दिन रात आपको लोगों के साथ खड़ा रहना है। तो क्या वो एफिडेविट देने के लिए तैयार है कि मैं जो है अपने बॉलीवुड करियर को त्यागती हूँ और मैं 24 घंटे मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों की, जनता की सेवा में समर्पित रहूँगी? जो बात है जी, आप अपनी सोशल जो मीडिया पोस्ट हैं उनके जरिए बड़े चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले आप, अभी तक आपको टिकट नहीं मिला था, आपने कंगना रनौत के बारे में कई कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर। अभी जैसे फिर आपको कंगना जब अपने चुनावी दौरे में उतरी, उन्होंने कहा जी एक बड़ा पप्पू दिल्ली में है, या चलिए
वहाँ है, और एक छोटा पप्पू, आपको पप्पू नाम से उन्होंने एड्रेस कर दिया। फिर उन्होंने कहा आपको राजा बेटा के नाम पे, फिर छोटा भाई के नाम पे, फिर बात डाकिए तक आ गई। इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? जो उन्होंने कहना है, जो उन्होंने नाम देने हैं वो दे सकती है, मगर जनता ये जानती है। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ से पढ़ाई करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है, और वो उनके एजुकेशन क्रेडेंशियल्स क्या है वो मैं चैनल के ऊपर डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। तो ये ऐसी बातें कर सेंसेशनलाइज करके अगर वो सोच रही हैं कि वो लोगों का और ख़ास करके युवाओं का दिल जीत लेंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं। वो तभी बोल रही हैं, वो तभी बोल रही हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी बहुत गलत बातें, घटिया बातें वो उनके सोशल मीडिया पे उनके बारे में लिखी गई, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखी गई। ये देखिए, वो एक कलाकार हैं जो अब बॉलीवुड में काम करती हैं, कलाकार के रूप में जो उनकी भूमिकाएं रही हैं, उन्हें लेकर पर्सनल क्यों हो गया मीडिया? उसके बाद ये क्यों नहीं? मैंने तो उसको वो किया, उसकी निंदा करी। जब जिस दिन पे कुछ ये पोस्ट आई थी, जब वो पहली यहाँ से कैंडिडेट बनी थी, तो मैंने उसको अपोज किया। आई सेड कि इस तरीके की उनकी निजी जीवन पर और ख़ास करके उनके चरित्र के ऊपर इस तरीके की कोई भी टिप्पणी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ मैंने कही। मगर जो उन्होंने एक बात जो इनके जो है खान पान पे आई, उसका जिक्र इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि एक और तो वो हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रही है, और दूसरी और सनातन धर्म के प्रति जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ रहती है उस चीज़ का वो सेवन करती हैं। तो इसलिए वो चीज़ जो है वो तूल पकड़ रही है। क्योंकि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से भी मैंने निवेदन किया कि आप भी इस चीज़ को देखें। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ द कैंडिडेट, इट इज़ अ मैटर ऑफ द फेथ इन हिंदू आइडियोलॉजी। सनातन धर्म में जो हमारा विश्वास है उसके प्रति जो आहत हुए हैं लोग, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और ख़ास करके भाजपा का प्रत्याशी, अगर आप सोचिए कि अगर मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगते या कांग्रेस के किसी और नेता के ऊपर एलिगेशन लगते, तो आज तो उन्होंने हाहाकार पूरे देश में मचा दिया होता कि आपने एक जो है इस तरीके के खान वाले व्यक्ति को टिकट दिया है। अगर भाजपा इसको टिकट दे रही है तो इसका जवाब उनको देना चाहिए। वो दिया, उन्होंने काफी बार दे चुकी हैं। वो कहती कि मुझे कोई बिल बताइए, कोई रेस्टोरेंट बताइए, कोई जगह बताइए जहाँ मैंने किया है। मैंने कभी नहीं खाई, मैंने ये चीजें सेवन किया ही नहीं है। उनकी अपनी ट्वीट्स हैं, उनके अपने इंटरव्यूज़ हैं जो उन्होंने पूर्व में दिए हुए हैं। उसके बॉलीवुड, आप आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ आप यूट्यूब पे जाकर, सोशल मीडिया पे जाकर टाइप करिए, सब कुछ पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। या उन्होंने इंटरव्यूज़ में खुद इस चीज़ को माना है, उनके खुद के ट्वीट्स हैं 2019 के, उनके अधिकारित पेज से जो अब डिलीट हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने माना है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और मेरी माता जी ने मुझे मना किया मगर फिर भी मैंने इसका सेवन किया। तो ये चीज़ें तो मेरे कहने की नहीं है, ये तो सब जानते हैं इस चीज़ को। मगर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई इशू नहीं है एज फार एज द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी इज कंसर्न, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे हरसेल्फ एज द क्वीन ऑफ हिंदुत्व, इसलिए इन चीज़ों पे और फोकस जो है वो आ जाता है। लेकिन मोदी जी देखिए, दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपका पहनावा है वो पूरा भाजपा वाला है। ये जो आपकी वेशभूषा है, आपकी फेसबुक पोस्ट है, जय श्री राम है, तिलक है, भगवान, ये आपने गमछा डाल के रखा है, आप भाजपा के लोगों के मंत्रियों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, नितिन गडकरी की तारीफों के पुल बांधते हैं, ठीक है। और जो आपको मंडी भाजपा वाले कहते हैं, जिनको ये धकेला गया है मंडी सीट लड़ने के लिए, इसके पीछे भी सुक्खू का यही टारगेट है कि ये भाजपा से मिलते रहे और पार्टी छोड़ने की बातें आपकी बड़ी चर्चा में रही। तो ये आप भाजपा के प्रत्याशी हैं या भाजपा प्रेम है, ये क्या है? ये दर्शकों को आप क्लियर कीजिए, बड़ा कंफ्यूजन है आपके। जहाँ तक मंत्रियों से मिलने की बात है, मैं प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ, वर्तमान में हूँ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, और 1.5 साल में मैं कई बार केंद्रीय मंत्रियों से मिला। क्या मैंने कोई गुनाह किया? उनसे मिलकर मैंने कोई अपनी निजी बात तो करी नहीं। हिमाचल की बात करी, हिमाचल के लिए मैं 1.5 साल में 3500 करोड़ रुपए लेकर आया। अभी आपने खुद देखा, नितिन गडकरी जी ने मेरे अभिभाषण में उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के कहने पर, उनके आग्रह पर मैं अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए हिमाचल को दे रहा हूँ। उसका क्रेडिट आप भाजपा को दे रहे हैं? ठीक है, उन्होंने भी दिया, केंद्र सरकार ने दिया, टैक्स पेयर्स का पैसा है, मगर हमने कोशिश तो करी। बेशक किसी की भी सरकार है, पर हमने तालमेल बनाकर कम से कम प्रदेश के लिए पैसा लाने का प्रयास तो किया। हमने ये तो नहीं कहा कि हमको गालियाँ ही देते रहे और हमने कहा कि नहीं जी हम तो इनके साथ कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, मंत्री है तो मान सम्मान करना है, तो वो हम करते हैं और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मगर हम विकास कार्यों को प्रदेश में करवाना, ये मेरी दायित्व, जिम्मेवारी बनती है, जिस पर हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, पहली बात। दूसरा, जहाँ तक कोई आपकी आस्था है, आपका कोई पहनाव है,
तो ये तो जितने हिंदू भाजपा वाले हैं उतने ही हिंदू हम हैं, उनसे ज़्यादा हिंदू हम हैं। धर्मांतरण का कानून हम लेकर आए। यहाँ मंडी में आपके नीचे इतना बड़ा देव सदन बना है मंडी में, कुल्लू में, किसने बनाया? वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने बनाया। राम मंदिर का न्योता अगर किसी को हिमाचल में आया, एक ही राजनेता को आया, केवल विक्रमादित्य सिंह को। मैं वहाँ पे गया तो हम इसको धर्मांतरण धर्म के रूप से देखते हैं और हमको भाजपा से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम भी उतने ही हिंदू हैं जितने भाजपा के लोग हैं। ठीक है, वो उसका ज़्यादा वो करते हैं तो हम भी उनको दिखा देंगे कि हम भी उनसे कम हिंदू नहीं हैं। भाजपा वाले बोलते हैं जो न्योता आया था ये विक्रमादित्य सिंह को नहीं आया था, ये राजा वीरभद्र सिंह के नाम से आया था। लेकिन हमारी जो कैंडिडेट है कंगना रनौत, उसको उसकी मेहनत पर, उसको आइडेंटिटी पर, उसके हिसाब से आया था। आप जो है वो लिगेसी का खा रहे हैं, वो अपने बलबूते के। देखिए, काम किया है वीरभद्र सिंह जी ने, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसको आगे ले जाने का कार्य हम कर रहे हैं। हमने उसका मान सम्मान रखा। उस न्योता, वैसे तो ये न्योता भाजपा का नहीं था, ये मंदिर जो वहाँ का जो कमेटी है उनकी ओर से था, तो हमने उसका मान सम्मान रखा। हम गए, हमने प्रभु राम का आशीर्वाद लिया और हम आगे बढ़े। जहाँ तक कंगना जी की बात है, ठीक है, वो एक अच्छी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमाचल पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न, हिस्ट्री इज़ कंसर्न, यहाँ मैंने कल भी कहा, यहाँ की अर्थशास्त्री, यहाँ की इकोनॉमिक्स, यहाँ के तर्क, यहाँ के लॉजिक, यहाँ के फैक्ट्स, उसके बारे में उनको ज़ीरो नॉलेज है। सर, आज ये बात चर्चा में बार उठ रही है। अब जब से आप मैदान में कूदे हैं, आप कंगना से कहते हैं कि आप सेंटर से, अगर आपके प्रधानमंत्री से इतने अच्छे रिश्ते हैं तो 9,000 करोड़ जो कर्मचारियों का वो लेके आइए, और भी जितनी चीज़ें हैं उनकी आप बात करते हैं। तो लोग ये बोलते हैं कि सबसे पहले आप 1.25 साल हो गए सरकार को बने हुए, मंडी के सारे डेवलपमेंट जो वर्क्स हैं वो आपकी कांग्रेस सरकार ने, सुक्खू सरकार ने वो सारे बंद करवा दिए। ये मंडी को बिल्कुल बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। आप यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, इसका इतना स्टेटस इतना कम कर दिया, इसके साथ जो एफिलिएटेड कॉलेज उनको हटा लिया है, ज़ीरो कर, मतलब यूनिवर्सिटी आज बिल्कुल अपंग करके रख दिया इन्होंने। शिव धाम का काम था वो बंद कर दिया। कितने ही इंस्टीट्यूशन यहाँ से जो बंद कर दिए हैं, मतलब स्टेप बदली ट्रीटमेंट है। और ऐसा देखा जाता है कि सुक्खू जो है मंडी से नफरत करते हैं। तो ऐसे में आप कैसे लोगों को भरोसा दिलवाते हैं, कैसे आप जीत के दावे करते हैं अपने? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मंडी को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया है। ये ज़रूर है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही है, केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर रही है। जयराम जी जब सरकार को छोड़कर गए, 80,000 करोड़ रुपए का ऋण लेकर गए हैं। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, पहली बात तो अगर जयराम जी इतने हितैषी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के होते तो कम से कम उसको जब दर्जा दिया था तो बजट भी देते। उस समय एक कॉलेज की बिल्डिंग में तो आपने यूनिवर्सिटी को शुरू कर दिया, 10 करोड़ रुपए मात्र उसके लिए आपने बजट का सैंक्शन किया। यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का बजट देना होता है, तब जाके यूनिवर्सिटी खुलती है। ये बात थोड़े से इसमें मैं उस करना चाहूँगा कि इसके पास 4 अपने कैंपस हैं जो बिल्कुल 2-2 करोड़ की बिल्डिंग है। देखो, बासा में बिल्डिंग बनी हुई है, सुंदरनगर में बिल्डिंग बनी है, द्रंग में बिल्डिंग बनी है। ये उस दिन सुक्खू जी का बयान एकदम से आया था कि एक कमरे में यूनिवर्सिटी खोल दी, ऐसा नहीं है। अगर आप जाकर देखें, लोगों की यही देखो, बिल्कुल वही लोग कह रहे थे कि सांसद भी बिल्कुल चुप बैठे नहीं, आपकी तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आई। तो इसके 4 बड़े कैंपस हैं यूनिवर्सिटी के, ऊपर जगह लेकर रखी है जो बदौनी धार है, उस तरफ काफ़ी बड़ा कैंपस वहाँ बनना है, लेकिन कॉलेजेस को भी छुड़वा लिया, बिल्कुल उसको तोड़ दिया, पैसा कोई नहीं दिया गया। तो वो लोगों का रोष है, मंडी के लोगों का। ठीक है, निश्चित तौर से अगर ऐसा कुछ है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डेवलपमेंट पूरे प्रदेश में करने का हमारा प्रयास रहता है। मंडी के साथ हमारा भी नहीं हुई टीचर्स की, जो वो भी रोक दी गई है, रिजल्ट नहीं निकाले गए, जो आपको मालूम है रिजल्ट अभी तक कहाँ निकाले गए, रिजल्ट नहीं निकाले गए। तो ये चीज़ें हैं जो लोग पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन से एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सी नौकरियाँ निकली है। अब मैं पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के बारे में इतना मुझे जानकारी नहीं है, मगर निश्चित तौर से जो भावनाएं यहाँ के लोगों की है उसको हम आने वाले समय में पूरा करने का 100% पूरा प्रयास करेंगे। यूनिवर्सिटी के स्टेटस को बनाए रखना ये भी हमारा प्रयास है। पर जैसा मैंने कहा कि पहले जब आप नींव रखते हैं एक इंस्टीट्यूशन की, तो ये सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स है उनको फुलफिल करना भी बहुत आवश्यक होता है, तभी जाकर आपका एक जो उस पर पौधा बनेगा वो मजबूत बनेगा। बट एनीवेज, अगर इसमें कोई शॉर्टकमिंग्स रही है तो उसको हम निश्चित तौर से पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये मैं आपको पूरी मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं। जयराम ठाकुर जी ने कल जब सरकाघाट में थे तो मंच से उन्होंने एक बात कही कि विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आज भी सड़कों के किनारे जो मलबों के ढेर है जो हटाए नहीं गए हैं और वो एक दुर्घटनाओं का अपने लिए आकर्षित करते हैं। तो ऐसा है, देखिए ऐसा है, हमने रिकॉर्ड समय में, एक समय था आपदा के दौर में जब 4,500 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद पड़ी थी,
कई सालों से मशीनरी प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा ली नहीं गई थी। पिछले 5 साल तो डिपार्टमेंट इन्हीं के पास था, बेशक मुख्यमंत्री थे मगर लोक निर्माण विभाग इनके पास था। कोई मशीनरीज हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, हमारा स्टाफ हमारे पास उपलब्ध नहीं था। हमने जब से मैं मंत्री बना, आपको खुशी होगी जानकर कि हमने 40 करोड़ रुपए की करीबन 250 से 300 जेसीबीज मशीन्स, पोकलेस मशीन्स हर डिवीजन के लिए मैंने अपने कार्यकाल में ली। आज सारे डिवीजन्स में जेसीबी मशीन्स जो है प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। रिकॉर्ड समय में हमने सड़कों को खुलवाया, रिकॉर्ड समय में हमने डंगे लगवाए जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो गई थी। अभी भी चलो थोड़ी शॉर्टकमिंग्स है, मैं उस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, मगर हमने एक कम से कम एक ज़ील तो दिखाई। 2017 के बाद जो है जेईस की और एसडीओस की प्रमोशंस नहीं हुई थी। हमने करीबन 150 से 200 प्रमोशंस एक झटके में करी। जिस दिन मैं मंत्री बना उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमने कम से कम 40 नए एससीज की प्रमोशन जो है वो एक्सीएन से एससीज की प्रमोशंस करी। नए एक्सीएंस कितने डिविजन्स में एक्सीएंस ही नहीं थे, हमने एसडीओस को प्रमोट करके जो है एक्सीएंस बनवाया ताकि हमारा ओवरहॉलिंग सिस्टम की हो, ताकि उसमें मैन पावर भी हो, मशीनरी भी हो। जैसा मैंने कहा इतनी मशीनरी हमने खरीदी है तो काम किया है, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग जरूर रही है, मगर कम से कम जो हमने किया है, जयराम जी हमारी निंदा करें हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है उसको भी तो अप्रिशिएट करिए। चर्चा समाप्त करने से पहले हमारा आखिरी सवाल, जो भाजपा आपके ऊपर आरोप लगाती रही और हमारे दर्शक भी सुनना चाह रहे हैं कि वो कहते हैं जी ये वीरभद्र परिवार जो है ये सिर्फ एक राज परिवार है, ये सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद ये नजर नहीं आते और जनता के कोई काम नहीं होते, मंडी को की तरफ तो ये देखते भी नहीं है। तो इससे आप कैसे पूरा करेंगे? आपदा के दौर पे पंचवक्तर मंदिर में कौन गया, पंडोह मंदिर में कौन गया, बाली चौकी में कौन गया, थुनाग में जब इतना इतना मिट्टी थी उसमें गमबूट पहनकर वहाँ पे कौन गया, बंजार में, सेंज में जब सारे के सारे ब्रिज बह गए थे, पानी के अंदर से लांग कर वहाँ पे कौन गया? वहाँ पे विक्रमादित्य सिंह गया, प्रतिभा सिंह मान्य जो हमारी सांसद है वो वहाँ पे गई। आपके भामला में जब हम पूरा आपदा आई हुई थी कौन गया? प्रतिभा सिंह गई, विक्रमादित्य सिंह गया। तो ये कहाँ कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं थे? पिक्चर्स है हमारे पास, प्रूफ अवेलेबल है कि वी वर विद द पीपल, सुख दुख में थे। ये उल्टा कहे कि इनकी जो प्रत्याशी है वो ठीक है, कहते हैं कि उस समय राजनीति में नहीं थी, मगर कम से कम एक परिवार का सदस्य जब अपने को बोलती हैं तो उनके सुख में दुख में कहाँ खड़ी थी? पीछे मनाली के लोगों ने उन्होंने धाम दिया अपने घर पे, जो उनके वहाँ के नेबर्स है वही वहाँ पर नहीं आए कि ये तो जी हमको मानती नहीं थी जब तक कि प्रत्याशी नहीं बनी थी। आज स्वभाव बदल गया है, मगर पहले तो मिलती नहीं थी। तो ये चीज़ें हैं, हमको भाजपा को इससे कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र की जनता जो है सब चीज़ें जानती है। विक्रमादित्य जी, द न्यूज़ अड्डा के लिए आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.